चीज़ें हैं जिस पर आपने रिएक्ट करना है। पहले तो शनिवार को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले हुए हैं। यूज्ड ईवी गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया गया। होटल पर जीएसटी में राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई दी है। इनफैक्ट कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी बढ़ गया है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण जी, बताइए किन बड़ी चीज़ों पर आज मार्केट फोकस करेगा, कहाँ पर बदलाव किए गए हैं काउंसिल की बैठक में? देखिए, इसमें सबसे पहले बात करूं तो होटल सेक्टर को लेकर के, जहां पे ये कहा गया है कि 7,500 रुपए से ज्यादा का अगर रूम रेंट है, होटल का रूम टैरिफ है, तो वहां पे होटल वालों को दो ऑप्शन होगा। एक तो 18% जीएसटी लीजिए, या फिर 5% जीएसटी लीजिए बगैर आईटीसी का, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ना क्लेम करें। इसकी मांग काफी दिनों से होटल इंडस्ट्री कर रही थी, तो इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो 5% आईटीसी के बिना जीएसटी वाले विकल्प को इस बार देने का फैसला लिया है जीएसटी काउंसिल ने। दूसरा, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए कहा गया है कि 2,000 रुपए तक के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि पेमेंट एग्रीगेटर के लिए होगा, पेमेंट गेटवे या दूसरी फिनटेक कंपनियों पे लागू नहीं होगा। और बैंकिंग सेक्टर से एक और फैसला है कि बैंक और एनबीएफसी जो पिनल चार्जेस लगाते हैं लोन के कंडीशन को फुलफिल नहीं करने पे, डिफॉल्ट करने पे, उस पिनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इंश्योरेंस कंपनियों में, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कहा गया है कि वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ी खबर आई है कि ईवी समेत जितने भी सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उन पर 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी कर दिया गया है। हालांकि ये जीएसटी जो लगेगा बेची गई कीमत पे नहीं लगेगा, जो मार्जिन मनी होगा, यानी नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी की कीमत में जो अंतर होगा उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। और ये भी सिर्फ कंपनियों के लिए होगा। व्यक्तिगत तौर पर हम आप जीएसटी, ये ईवी गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड, तो उस पर जीएसटी नहीं बढ़ाया गया है। तो ये एक खबर है। दूसरा, पॉपकॉर्न को लेकर आपने सही कहा, उसमें सफाई आई है कि शुगर कोटेड पॉपकॉर्न जो होगा उस पर 18% जीएसटी लगेगा। और फ्लाई ऐश वाले जो ब्रिक होते हैं वहां पे 18% की बजाय 12% जीएसटी लगेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हालांकि कई फैसले ऐसे भी जो टल गए, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। मैं उसी पे आने वाली थी। जो टले हैं, आई एम श्योर उन कंपनियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये फूड एग्रीगेटर पर जीएसटी में जो बदलाव होने थे वो फैसला टल गया, और क्या टला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। फूड एग्रीगेटर का जो सर्विस चार्ज होते हैं उसमें जीएसटी काटने का जो फैसला था, जीएसटी घटाने का फैसला था, वो फिलहाल टल गया है। तो फूड एग्रीगेटर को जो राहत मिलनी थी वो राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, सबसे जो एक्सपेक्टेड था वो था हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का, कुछ मामलों में जीएसटी हटाने का। तो भी फैसला टल गया है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की तरफ से अभी तक कमेंट नहीं आया था प्रपोजल पे। तीसरा, एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन राज्य इस पे अभी फिलहाल सहमत नहीं हुए हैं। तो एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला भी यहाँ पे टल गया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत की खबर है। वहाँ पे एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था, जो कि टल गया है, क्योंकि इसका रियल एस्टेट इंडस्ट्री विरोध भी कर रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो रेट रेशनलाइजेशन कमेटी गठित की गई थी जीओएम की, उसने अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद थी, और ये माना जा रहा था कि उसके तहत टोबैको और कई सारे बेवरेजेस पर 35% तक जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। तो फिलहाल ना तो रिपोर्ट सौंपी गई, ना तो इस पर कोई चर्चा हुई। तो कई सारी चीज़ें हैं जो टल गई है, लेकिन कई सारी चीज़ों में बदलाव भी देखने को मिला है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। आगे 8 बजे डिटेल में इस पर आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन किन